हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं 2 और 3 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स का सेशन हम आपके लिए लेके आ गए हैं और फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उसी के साथ फ्रेंड्स, हम ऑल्सो देखिए डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। साथ ही में पिछले दिन के यानी सैटरडे हमने जो क्वेश्चंस कवर करे थे उनको हम रिवाइज भी करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम में आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो याद रखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स लॉजिक्स, जहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, मोटिवेशन कोड से इस वीडियो को शुरू करेंगे और आज का मोटिवेशन कोड देखिए हमारा क्या है। एवरी फेलियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट गिव अप, कीप पुशिंग फॉरवर्ड, एवरीथिंग विल कम टू यू एट परफेक्ट टाइम। देखिए, फेलियर ना एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस चीज़ से सीखें और इम्प्रूव करें कि क्या आपने गलतियां करी हैं, उस गलती से सीखें और उसको इम्प्रूव करें, दोबारा से देखिए जाके वो गलती ना हो पाए। तो कभी भी गिव अप ना करें फ्रेंड्स, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने आप को पुश करें। एक परफेक्ट टाइम पे आपको हर एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको इसके लिए गिव अप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डे को डिस्कस करते हैं। 2 जून को देखिए तेलंगाना का फॉर्मेशन डे होता है। 2 जून को देखिए तेलंगाना जो था ना, वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है। और तेलंगाना जो है, इस बार तेलंगाना फॉर्मेशन डे का 10th जो है फॉर्मेशन डे इस बार सेलिब्रेट किया गया। तेलंगाना के पहले सीएम कौन थे? के चंद्रशेखर राव यहाँ के पहले सीएम थे। और इस टाइम करंट में सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन। तेलंगाना का स्टेट एनिमल है चीतल। स्टेट फ्लावर है सेना ऑरिकल्क्यूलेटा। स्टेट बर्ड है यहाँ का इंडियन रोलर। यहाँ के नेशनल पार्क्स की बात करें तो देखिए, नेशनल पार्क है यहाँ पे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली, मृगुवनी। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं तेलंगाना में कौन कौन से हैं? बाठुकम्मा, बोनालू, समक्का सरक्का जथारा एंड पीरला पेंडुगा। तो ये फेस्टिवल्स हैं जो कि फ्रेंड्स कब मनाते, कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, 2 जून को मनाया हमने तेलंगाना का फॉर्मेशन डे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो विश्व साइकिल दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? 3 जून को ये सेलिब्रेट करते हैं। इसको सेलिब्रेट करने के पीछे का उद्देश्य है टू प्रमोट फिटनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो फिटनेस है और सतत विकास है उसको बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इस दिन को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज कब किया था? 2018 में। और तब से 3 जून को जो है फ्रेंड्स ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम की बात करते हैं तो इसकी देखिए थीम क्या रही? प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। ठीक है, तो ये इसकी रही थीम। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट डेज। अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है देखिए, द इंडियन एयर फोर्स कॉन्टिजेंट रीच्ड अलास्का टू पार्टिसिपेट इन अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? तो देखिए, जो भारतीय वायुसेना की टुकड़ी है ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची है? अलास्का पहुंची है। इस एक्सरसाइज का नाम बताना है जिसमें भाग लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स जो है वो अलास्का पहुंचा है। और एक्सरसाइज का नाम है रेड फ्लैग 24। क्वेश्चन में ये जगह पूछ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है इस एक्सरसाइज में यानी रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए कौन सी जगह पर पहुंची है। तो ये जो प्लेस है जहाँ पे एक्सरसाइज हुई है, शुरू हुई है, अलास्का, ये जगह याद रखना है। इसमें देखिए इस एक्सरसाइज में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलियर्स, इंडियन एयरफोर्स का राफेल फाइटर्स, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में।
ये एक्सरसाइज 30 मई को शुरू हो गई थी और कब तक चलेगी, 14 जून तक। तो 30 मई से 14 जून तक जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन रहेगा रेड फ्लैग 24 का। रेड फ्लैग 24 इज़ अ 2 वीक एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो ये 2 सप्ताह का उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। और ये अभ्यास कहाँ पे हो रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलास्का में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज्ड what was the growth rate of the Indian economy in 2023-24। सो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है उसके अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी। ठीक है, 23-24 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इन्होंने बताई थी कि इंडिया की जो जीडीपी रही थी वो रही थी कितनी, 8.2% की। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसके अनुसार है ये भी याद रखना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स ये कहा गया है। और इन्होंने जो है 2022-23 की जो बताई थी ना जीडीपी ग्रोथ इंडिया की, वो 7% बताई थी। सो ये 9th टाइम है, 9वीं बार है सिंस 1960-61 से। अगर हम 1960-61 की बात करें तब से ये 9वीं बार है जब इंडिया की जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में 8% या फिर उससे ज़्यादा रही है। क्योंकि अगर इन्होंने देखे फिस्कल ईयर 24 की बात करते हैं तो उसमें कितनी बताई इंडिया की जीडीपी, 8.2%। तो 8% से ज़्यादा रही। और ऐसा जो है 9वीं बार हुआ है, अगर 1960 से हम लें तो ऐसा 9वीं बार हुआ है जब इंडिया की जीडीपी 8% से ज़्यादा रही। तो ये किसने बताया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कार्यालय है, देखिए ऑफिस है, उन्होंने जो है ऐसा कहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 स्टूडेंट। मतलब किस राज्य की सरकार ने देखिए कक्षा 7 के छात्रों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो पाठ्यपुस्तक है उसमें एआई सीखने की शुरुआत कर दी। कि भाई वो क्लास 7 के स्टूडेंट हैं जो कि एआई सीखने की शुरुआत कर देंगे, उनको उनके टेक्स्ट बुक में ही देखिए इसके बारे में दे दिया गया है। और ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये इंट्रोड्यूस किया है केरल सरकार ने। सो केरल की बात करें थोड़ा सा, केरल के देखिए लिटरेसी रेट जो है ना केरल की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है। तो इन्होंने जो है क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए एआई को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि वो एआई को भी अब सीखेंगे। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, टू फैमिलराइज ओवर 4 लाख स्टूडेंट्स विद एआई इन द अपकमिंग एकेडमिक ईयर। तो आने वाला जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें 4 लाख से भी ज़्यादा छात्रों को एआई से जो है परिचित कराना है उनको, जो राज्य में टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सो आगे अगर बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम की बात कर लेते हैं तो एआई जो है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है काफ़ी अदर चीज़ों में। तो बच्चों को भी देखिए इसके बारे में सिखाया जाएगा, उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एआई से। केरल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देख लीजिए यहाँ पे ये लोकेटेड है केरल स्टेट। केरल की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। सीएम है यहाँ के पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9। स्टेट एनिमल है यहाँ का इंडियन एलिफेंट और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ के नेशनल पार्क हैं अनाई मुडाई शोला नेशनल पार्क, इरेविकुलम, माथीकेटन शोला, पंबादम शोला, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरल से चले कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो केरल गवर्नमेंट ने अभी ऑपरेशन अमृत शुरू किया था ताकि स्टेट में जो एंटीबायोटिक एब्यूज़ है उसे कंट्रोल किया जा सके। इसके अनुसार फ्रेंड्स, केरल की पहली बिल्डिंग जिसमें 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, उस बिल्डिंग को नाम किया दिया अमेज 28। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं, सो केरल ने लॉन्च किया था वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम को। केरल सरकार ने शुरू किया था फ्रेंड्स प्रोजेक्ट वनीकरण जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये इनॉग्रेट हुआ था केरल स्टेट में।
केरल के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने कुंजब एप्लीकेशन जो है इसे शुरू किया था। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन थी जो कि बच्चों को साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट जो है एक तरीके से रोकने का प्रयास था। केरल का जो हाई कोर्ट है ये इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं केरल से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In June 2024, RBI has imposed a penalty of rupees 88.70 lakh rupees on which bank for non-compliance with certain regulatory norms including non-compliance with licensing conditions। अभी देखो हाल ही में ना आरबीआई ने लाइसेंसिंग शर्तों के साथ गैर अनुपालन सहित कुछ नियामक मानदंडों के साथ गैर अनुपालन के लिए किस बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने जो ये पेनल्टी लगाई है अभी किस पे लगाई है, एसबीएम बैंक पे। तो एसबीएम बैंक पे किसने पेनल्टी लगाई है, आरबीआई ने। आरबीआई ने देखिए अभी रिसेंट और भी बैंक्स है जिस पे पेनल्टी इम्पोज करी है, जैसे एचएसबीसी पे 36.38 लाख की पेनल्टी लगी है। क्यों, तो इन्होंने वायलेट किया था फैमा रेगुलेशंस जो है, इन्होंने तोड़े थे रेगुलेशंस, तो इसके लिए उन पे ये पेनल्टी लगाई गई। येस बैंक पे लगी थी 91 लाख रुपए की पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ सर्टेन नॉर्म्स ऑन कस्टमर सर्विस इन बैंक अनऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑफिस। तो इन सभी के उल्लंघन पे उनको पेनल्टी लगी थी 91 लाख की। हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड पे 3.10 लाख की पेनल्टी लगाई थी रूल्स को तोड़ने के लिए। लोक मंगल कोऑपरेटिव बैंक जो है इसमें 5 लाख की पेनल्टी लगी थी रूल्स को ब्रेक करने के लिए। कोई भी रूल का इन्होंने उल्लंघन किया होगा तो आरबीआई देखिए नज़र रखता है ना बैंक्स के ऊपर, ठीक है, हमारा सेंट्रल बैंक है तो बाकी सभी बैंक्स के ऊपर नज़र रखता है। तो अगर कोई भी किसी भी तरह का नियम अगर तोड़ता है तो आरबीआई उस पर क्या करता है, जुर्माना लगाता है, फाइन लगाता है। आरबीआई जो है इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई को सेट किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की जो है सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर। पहले गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। और करंट में जो आरबीआई के गवर्नर है 25th गवर्नर, उनका नाम है श्रीकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डेजिग्नेटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, तो किसे अपॉइंट किया गया है, पीवी सिंधु। अच्छा, पीवी सिंधु जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, ये भी याद रखेंगे, बैडमिंटन से जो है पीवी सिंधु का संबंध है। फ्रेंड्स, अगर पीवी सिंधु की बात करते हैं देखिए तो ये पहली और ओनली इंडियन है जो कि बनी थी वर्ल्ड चैम्पियन, ठीक है। और वर्ल्ड चैम्पियन ये कब बनी थी अगर इसके बारे में बात करें, सो 2019 में जो कि वर्ल्ड चैम्पियन जो कंपटीशन हुआ था उसमें वुमेन्स सिंगल में जो है इन्होंने जीता था इंडिया के लिए गोल्ड मेडल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखें। अच्छा, रिसेंट कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं तो यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान। फ्रेंच कार मेकर कंपनी है सिट्रोएन जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है एमएस धोनी। मुथुट पप्पा चैन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने नरेंद्र कुमार यादव। बीपीसीएल स्पीड पेट्रोल वेरिएंट इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है नीरज चोपड़ा। एंड स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कौन सा संस्थान है जिसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये अवार्ड मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो कि है बेंगलुरु में। तो इस संस्थान को मिला है नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 के लिए। सो ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है इसकी शुरुआत WHO ने कब कर दी थी, 2019 में।
ये जो अवार्ड है ये उन इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशन को या किसी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देता है जिन्होंने कोई भी उल्लेखनीय काम किया हो हेल्थ प्रमोशन में। ठीक है, तो हेल्थ प्रमोशन में, स्वास्थ्य संवर्धन में जिसने अच्छा काम किया है उसको अवार्ड मिलता है नेल्सन मंडेला अवार्ड। शुरुआत कब हो गई थी इस अवार्ड की? 2019 में इसकी शुरुआत हो गई थी। इसी के साथ बात करते हैं कुछ और रिसेंट अवार्ड्स के बारे में। तो अभी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मेजर राधिका सेन को। इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मिला एनएचपीसी को। यूके के द्वारा वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश की आरती को। शॉ प्राइज एस्ट्रोनॉमी में देखिए शॉ प्राइज़ मिला है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें, ये प्राइज़ किसे मिला? जेनी अर्पनबेक एंड माइकल हॉफमैन को। किस स्टोरी के लिए? काइरोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राइडन कार्ल्स हैज़ बीन बैंड फॉर ऑल क्रिकेट फॉर 3 months फॉर बेटिंग वायलेशंस। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो सट्टेबाजी के उल्लंघन के लिए जो ब्राइडन कार्ल्स है उनको 3 महीने के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कौन सी कंट्री से हैं ये? तो ब्राइडन कार्ल्स जो हैं ये कौन सी कंट्री से हैं? इंग्लैंड से। तो 3 महीने के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इनको बैन कर दिया है। अक्टूबर में देखिए, अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में इंग्लैंड सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले ब्राइडन कार्ल्स ने 2017 से 19 के बीच बहुत सारे अलग अलग मैचेस हैं जिस पे सट्टा लगाया था, है ना। तो इन पे चार्जेस लगे हुए हैं 303 बेट लगाने का जो इन्होंने इन पे चार्ज लगा था और इसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो 3 महीनों के लिए इनको क्रिकेट के सभी जो प्रारूप हैं, सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इनको बैन कर दिया गया है। तो यहाँ से इनका आप लोगों से कंट्री ही पूछ सकते हैं, तो इनकी कंट्री कौन सी है? इंग्लैंड। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? किसने देखिए जो अभी हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल बी कंपटीशन हुआ है ये जीता है? तो इस कंपटीशन को जीता है इंडियन अमेरिकन ब्रूहट सोमा ने जो है ये कंपटीशन जीता है। ब्रूहट सोमा 12 साल के इंडियन अमेरिकन 7th ग्रेड स्टूडेंट हैं फ्लोरिडा से जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता है। तो इस कंपटीशन में $50,000 से भी ज़्यादा का उन्हें प्राइज़ मिला है और बहुत सारे अदर प्राइजेस भी जो हैं उनको रिसीव हुए हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कौन सा स्थान है जिसे कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? तो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया? भारत में विद्युत उत्पादन में निम्नलिखित में से किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो पावर जनरेशन में जो लार्जेस्ट शेयर है वो किसका है? थर्मल पावर का। तो अबाउट 67% जो है थर्मल पावर स्टेशंस, मतलब थर्मल पावर का शेयर है अगर हम पावर जनरेशन में बात करें। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से देखिए किसे विश्व का कॉफ़ी बंदर कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? सेंटोस। सेंटोस इज़ अ ऑल्टर पोर्ट जो कि कहाँ पे है? ब्राज़ील में। वैसे भी सबसे ज़्यादा देखिए कॉफ़ी उत्पादन ब्राज़ील में होता है, तो ब्राज़ील में ही एक बंदरगाह है सेंटोस जिसे कहते हैं विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह। इसके बाद देखिए, पन्ना इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश, इट इज़ फेमस फॉर? पन्ना का कौन से राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? मध्य प्रदेश का। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? डायमंड माइंस के लिए। तो डायमंड माइंस के लिए जो है ये फेमस है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? कौन सा राज्य है इसकी साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की। और सबसे ज़्यादा है केरल स्टेट की।
सो 2021 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी हो गए हैं कंप्लीट। नाउ डिस्कस करते हैं सैटरडे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा मिशन ईशान जो है ये कौन सी कंट्री के द्वारा शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया है इंडिया ने। और ईशान जो है, देखिए इसका पूरा नाम भी याद रखना, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसके बाद है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, ये कौन से देश में ओपन हुआ है? आंसर इज इंडोनेशिया में। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? साउथ कोरिया ने। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन ग्रेनाइट एंड मार्बल माइनिंग इन विच सिटी, खान मंत्रालय ने किस शहर में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला आयोजित की है? कौन से शहर में? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हैज साइन एन MOU विद विच IIT टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया है? सही आंसर है IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है, ICICI प्रूडेंशियल के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज संदीप बत्रा को नियुक्त किया गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथुट पप्पाचेन ग्रुप। मुथुट पप्पाचेन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं आज के कंप्लीट। सो वीडियो के लास्ट में हम आपसे रेगुलर पूछते हैं 2 टेस्ट के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए एज पर दी सेंसस 2011 व्हाट इज़ द डेंसिटी इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है भारत की। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज। पश्चिम बंगाल जो है कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? और उन कंट्रीज़ के नाम भी जो है बताइएगा कि जिसकी सीमा लगती है वेस्ट बंगाल से। तो जल्दी से अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।